हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा और चलिए आज हम इस वीडियो में बताएंगे टाइम एंड वर्क के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, एकदम जीरो से हाई लेवल तक। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही यूनिक तरीके के साथ हर एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, भागिएगा नहीं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, बिना देरी किए हुए। एकदम बेसिक जीरो लेवल के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे हाई लेवल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रमेश एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, सुरेश उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, बहुत ही यूनिक तरीका बताएंगे, आप क्वेश्चन को मौखिक सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब भी इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे पेपर में, दो आदमी काम कर रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए लगाएंगे सीधे ए गुना बी और बट्टा में ए प्लस बी। जब दो आदमी साथ में काम करे तो ए गुना बी बट्टा में ए प्लस बी लगाएंगे और सीधे आंसर सेकंडों में पाएंगे। ठीक है, तो देखिए रमेश एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, सुरेश उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो ये 15 दिन में करता है तो 15 गुने 10 दिन में करता है तो 10 और बट्टा में दोनों को जोड़ करके, ठीक है, यानी 15 प्लस में 10। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देख लीजिए सवाल का सॉल्व हो गया। 15 गुने 10 बट्टा में 25। क्लियर? 5 से काटेंगे, 2 बार में कट गया, 5 से ये 5 बार में, 5 से ये 3 बार में, 3 दूनी कितना आ गया? 6 दिन लगेगा दोनों को साथ काम करने में। बात आया आसानी समझ में? जब भी दो आदमी एक साथ मिलकर काम करे, ठीक है, तो ए गुना बी बट्टा में ए प्लस बी लगाएंगे और आंसर तुरंत बन जाएगा आसानी से। तो देखिए 15 गुना 10 और बट्टा में 15 प्लस 10 कर दिए। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया? 6 दिन। अब देखिए इसका दूसरा तरीका भी बहुत ही आसान है, आप उस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सेकेंड तरीका क्या है, रमेश एक काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, ये 15 दिन में करता है। क्लियर है? सुरेश उसी काम को 10 दिन में करता है, ये 10 दिन में करता है। क्लियर? तो सबसे पहला क्या काम करेंगे, ये एलसीएम मेथड में दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये जो 30 आ गया ये टोटल वर्क यानी कि कुल काम है 30। ठीक है, तो ये देखिए 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 15 से भाग लगा देंगे इसमें, यानी कि 2 काम कर लेगा। क्लियर है? अब देखिए ये 10 दिन में काम करता है, एक दिन में कितना करेगा? तो 10 से इसमें भाग लगा देंगे यानी 3 काम करेगा। क्लियर है? अब देखिए टोटल काम कितना था? 30 काम था टोटल। अब एक दिन में ये दोनों मिल करके कितना काम कर लेगा? 2 और 3, 5 काम एक दिन में दोनों मिला के कर लेगा। क्लियर है? तो 5 से इसमें भाग लगा दीजिए, टोटल काम 30 था। क्लियर? ये दोनों मिल करके एक दिन में 5 काम करते हैं। ठीक है, और 30 काम करवाना है, भाग लगा दिए, कितना दिन आ गया? 6 दिन आ गया। डायरेक्ट उत्तर ऐसे। क्लियर है? दोनों तरीका बहुत ही लाजवाब है, आपको जिससे इच्छा आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। क्लियर है? जब भी दो आदमी के काम का चर्चा रहे तो ए गुना बी या बट्टा में ए प्लस बी लगाएंगे, उत्तर सेकंडों में पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए बी और सी एक साथ कार्य को क्रमशः 6, 12 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे सभी मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इसमें 3 आदमी का दिया हुआ है। ठीक है, ए बी और सी है, 6 दिन, 12 दिन और 24 दिन में काम को पूरा करता है। ठीक है, तो देखिए ए जो है काम कितना दिन में करता है? 6 दिन में करता है। क्लियर? बी काम कितना दिन में करता है? 12 दिन में करता है और सी काम को करता है 24 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा तीनों का? 6, 12 और 24 का 24 हो जाएगा ये एलसीएम। ये टोटल वर्क यानी कि कुल काम हो गया। क्लियर है? अब देखिए ये 6 दिन में करता है, एक दिन में कितना काम करेगा? तो 6 से भाग लगा देंगे यानी कि 4 काम करेगा। क्लियर है? अब देखिए बी जो है 12 दिन में काम करता है, काम टोटल कितना है? 24 काम है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 12 से भाग लगा देंगे, 2 काम करेगा। क्लियर है? सी 24 दिन में करता है और 24 काम ही है, यानी एक दिन में एक काम करेगा। क्लियर है? 24 से भाग लगा दिए। अब देखिए सवाल में कहा सभी मिल करके, यानी तीनों मिल करके काम को कितना दिन में कर देगा? तो देखिए 24 काम था टोटल वर्क 24 है और तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम करता है? 4, 2, 6 और 1, 7। ये तीनों को जोड़ लेंगे यानी 7 काम एक दिन में करता है, 24 काम करवाना है। क्लियर है?
तो 24 में 7 से भाग लगा देंगे, इतना दिन लग जाएगा उसको, यानी कि इसको पूर्णांक में लिखिएगा 3.3/7 दिन, यही उत्तर हो जाएगा। बात आया समझ में? ए 6 दिन में करता है, बी 12 दिन में और सी 24 दिन में। तो सबसे पहले करेंगे तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम 24 आ गया, क्लियर। अब देखिए 6 दिन में करता है, एक दिन में कितना करेगा, तो भाग लगा देंगे, इसमें 4 काम करेगा, ये 2 करेगा और 1 करेगा। सवाल में कहा तीनों मिल करके काम को कितना दिन में कर देगा। टोटल काम 24 था, तीनों मिल करके एक दिन में 7 काम करता है, 4 2 6 और 1 7, 7 से भाग लगा देना है, क्लियर है। यहाँ से कितना आ गया, 3.3/7 दिन आ गया आसानी से, क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, यदि ए और बी मिलकर इसे 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, यूनिक तरीका बताएंगे, आप क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सवाल में देखिए ए अकेले काम को करता है 40 दिन में और 2 आदमी मिल करके, यानी ए और बी मिल करके 30 दिन में करता है। सवाल में पूछा जा रहा है बी अकेले काम को कितना दिन में कर देगा, ठीक है। तो देखिए ए काम को कितना दिन में करता है, 40 दिन लगता है इसको, क्लियर है। ए और बी मिल करके जब काम करता है तो काम कितना दिन में हो जाता है, 30 दिन में, क्लियर है। तो सवाल में कहा बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, बी का निकालना है अकेले, ये काम को कितना दिन में करेगा, क्लियर है। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाए, ठीक है, तरीका वही लगाएंगे, ए गुना बी, अब बस इसमें खाली ए माइनस बी कर देना है, बात खत्म, क्लियर है। तो देखिए यहाँ से ए कितना दिन में करता है, 40 दिन में, बी कितना दिन में, 30 दिन में करता है। नीचे में ए माइनस बी करना है, यानी 40 में से 30 घटा लेना है, क्लियर। ये हो जाएगा 40 गुना 30 और बट्टा में 10, एक 0 से 0 कट गया, क्लियर है। 40 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, 120 दिन, यही उत्तर हो जाएगा। बी अकेले काम को 120 दिन में कर देगा, क्लियर है। फिर से एक बार समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आते हैं। ए 40 दिन में करता है, ए और बी मिल करके 30 दिन में करता है, क्लियर है। तो बचेगा बी अकेला कितना दिन में करेगा, यही पूछा जा रहा है। तो जब भी इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, ए गुना बी या बट्टा में ए माइनस बी करेंगे, डायरेक्ट उत्तर आ गया 120 दिन, क्लियर है। अब देखिए दूसरा तरीका इसका, ये तरीका भी अच्छा है, ठीक है। देखिए ए काम को कितना दिन में करता है, 40 दिन में करता है, क्लियर है। ए और बी मिल करके काम को कितना दिन में करता है, 30 दिन में, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे, क्लियर। 40 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। 120 क्या निकल गया, कुल वर्क यानी कि टोटल काम, ठीक है। यहाँ से देखिए ए 40 दिन में करता है, एक दिन में कितना करेगा, टोटल काम 120 है, तो भाग लगा देंगे, यानी 3 काम करेगा, क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए ए प्लस बी दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा, तो भाग लगा देंगे इसमें, यानी कि ये 4 काम करेगा। सवाल में कहा बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। टोटल वर्क कितना था, 120 काम है टोटल, ठीक है। ए अकेले काम करता है तो 3 काम करता है एक दिन में, क्लियर है। ये दोनों मिल करके 4 काम करता है, ठीक है। एक दिन में देखो यहाँ से कितना काम हो गया, ए और बी मिल करके 4 काम करता है, हमको सिर्फ बी का निकालना है। ए वाला अगर घटा लेंगे तो सिर्फ बी का बचेगा। देखिए ए कितना काम करता है एक दिन में, 3 काम, ये दोनों मिल करके 4 काम करता है, ठीक है। तो ए वाला हम इसमें से घटा लेंगे, 4 में से 3 घटा लेंगे, कितना काम बचेगा, 1 काम बचेगा, यही तो बी करेगा अकेले। 1 से भाग लगा देंगे, यानी कितना आ गया, 120 दिन, यही उत्तर हो गया। तो आप इस तरीके से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए और बी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए और सी इसे 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन का यूनिक तरीका बताएंगे, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए पहले दिया हुआ ए और बी काम को 9 दिन में करता है, ठीक है। ए और बी ये दोनों मिल करके काम को 9 दिन में करता है, क्लियर है। उसके बाद बी और सी इसे 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिल करके काम को 12 दिन में करते हैं, क्लियर है। ए और सी मिल करके काम को करते हैं 18 दिनों में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम निकाल लिए तीनों का, 9 12 और 18 का कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, यानी टोटल वर्क कुल काम कितना आ गया, 36। अब देखिए यहाँ से ए और बी ये दोनों मिल करके 9 दिन में करता है, काम है 36 करवाना। एक दिन में कितना काम करेगा दोनों मिल करके, तो 9 से भाग लगा देंगे, यानी कि 4 काम करेगा, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए बी और सी दोनों मिल करके 12 दिन में काम को करते हैं, एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 12 से भाग लगा देंगे, ये 3 हो जाएगा, क्लियर है।
उसके बाद ए और सी 18 दिन में करते हैं, टोटल काम 36 करवाना है, ठीक है। 18 से भाग लगा देंगे यानी कितना हो जाएगा, 2 काम करेंगे, क्लियर है। यहाँ से ए भी 9 दिन में करता था, बी सी 12 दिन में, ए और सी 18 दिन में, एलसीएम निकाल लिया, कितना आ गया 36। ये 9 दिन में करता है, 1 दिन में 4 काम करेगा, बी और सी मिल करके 3 काम करेंगे 1 दिन में, और ए और सी मिल करके 2 काम करेंगे, क्लियर है। अब देखिए सवाल में ए और बी मिल करके काम कर रहा था, यहाँ बी सी मिल करके और ए और सी मिल करके, क्लियर है। तो देखिए टोटल काम 36 था, यहाँ से इसमें डबल ए है, सबको जोड़ेंगे तो इसमें 2 बी है 2 सी है, क्लियर है। तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2a प्लस बी प्लस सी, क्लियर है। सब 2 है, देख लीजिए 2a हो जाएगा प्लस 2b प्लस 2c। ये सब देखिए मिल करके 1 दिन में कितना काम करते हैं, तो 4 3 7 2 9 काम करते हैं, क्लियर है। यहाँ से सब में से 2 कॉमन ले लिए, तो a प्लस बी प्लस सी काम कितना करते हैं, 9 काम, क्लियर है। ये 2 देखिए गुना में है, बराबर किस साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी, ये 9/2 काम करेंगे 1 दिन में, क्लियर है। टोटल काम कितना करवाना था, 36 काम है टोटल, ठीक है, 36 काम है टोटल। और तीनों मिल करके ए बी और सी कितना काम करते हैं 1 दिन में, 9/2 काम करते हैं, 36 काम करवाना है। भाग लगा दीजिए, 9/2 से भाग लगा देंगे यानी 36/9, ये डबल बट्टा तो ऊपर चला जाएगा 2, ठीक है। 9 से काट देंगे ये 4 बार में, तो 4 दूनी 8 दिन लगेगा तीनों को करने में। बात आया आसानी से समझ में, क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, पेपर में बार बार पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या किया, एलसीएम निकालिए 36। ये दोनों मिल करके 1 दिन में 4 काम करते हैं, ये दोनों मिल करके 3 काम करते हैं, ए और सी मिल करके 2 काम करते हैं 1 दिन में, क्लियर है। यहाँ से देखिए 2 है, सबको जोड़े 2b और 2c हो जाएगा, और इधर काम कितना हो गया, तो सबको जोड़ दिए तो 9 काम, क्लियर है। अब देखिए सब में 2 है, 2 कॉमन ले लिए, ए बी सी तीनों का काम कितना हो गया 9, 2 गुना में था, इधर आके भाग में चला जाएगा, यानी ए बी और सी मिल करके 1 दिन में कितना काम कर लेते हैं, 9/2 काम करते हैं। टोटल काम 36 करवाना था, 36 में भाग लगा दिए, कितना दिन आ गया, 8 दिन आ गया। बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक निश्चित संख्या में पुरुष किसी कार्य को 70 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि मौजूदा स्टाफ में 10 और पुरुष जोड़े जाते हैं तो कार्य 10 दिन कम में समाप्त किया जा सकता है, तो मूल रूप से वहां कितने आदमी थे। बहुत ही अच्छा सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मूल रूप से कितना आदमी थे यही पूछ रहा है सवाल में। सबसे पहले मान लेते हैं मूल रूप से पहले आदमी एक्स था, क्लियर है। तो एक्स पुरुष जो है किसी काम को 70 दिन में करता है, यानी एक्स आदमी जो है काम को 70 दिन में कर लेगा, क्लियर है। उसके बाद सवाल में कहा यदि मौजूदा स्टाफ में 10 और पुरुष जोड़े जाते हैं, एक्स तो पहले था ही, 10 को और आ गया, तो अब संख्या कितना हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा, क्लियर है। 10 आदमी बढ़ गया है। अब सवाल में कहा तो कार्य 10 दिन कम में समाप्त किया जा सकता है। पहले 70 दिन में होता था, अब 10 दिन कम में लगता है, 10 दिन कम लगता है यानी कि काम अब कितना दिन में हो जाता है, 60 दिन में हो जाता है। बात आया आसानी समझ में, क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए पहले मान लिया आदमी एक्स था, 70 दिन में काम को करता है, क्लियर है। 10 को और पुरुष आ गया, तो पहले एक्स था ही, 10 को और आ गया तो एक्स प्लस 10 हो जाएगा, 10 आदमी बढ़ गया। जब आदमी बढ़ेगा तो काम पहले हो जाएगा, तो 10 दिन कम में हो जाता है। 70 दिन लग रहा था, अब 60 दिन लगेगा, क्लियर है। अब सवाल सॉल्व हो गया। देखिए यहाँ से 0 से 0 काट सकते हैं, क्लियर है। ये हो गया 7x बराबर 6 से दोनों में गुना करेंगे तो 6x प्लस में 60, क्लियर है। अब देखिए 6x क्या है, प्लस में है, बराबर की साइड लाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो 7 में से 6 घटिया जाएगा तो x बचेगा में 60, यानी कि आदमी का संख्या पहले कितना था, 60 आदमी, क्लियर है। x का मान 60 आ गया। तो वही सवाल में पूछा जा रहा था मूल रूप से कितने आदमी थे, तो मूल रूप से 60 आदमी थे, क्लियर है। बहुत ही अच्छा सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12 झाड़ू से 12 लोग 4 दिन में फर्श की सफाई कर सकते हैं। 12 व्यक्ति 8 झाड़ू से फर्श की सफाई कितने दिन में कर सकते हैं। अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए 12 झाड़ू है, 12 लोग हैं और 4 दिन में फर्श की सफाई कर देते हैं, क्लियर है। उसके बाद सवाल में कहा कि 12 लोग हैं, 12 व्यक्ति, 8 वो झाड़ू है, क्लियर है, और फर्श की सफाई कितने दिन में कर सकते हैं। दिन निकाला, कितना दिन में करेंगे, मान लीजिए दिन में ही कर देंगे, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए 12 से 12 कैंसिल हो गया, क्लियर है। 4 से भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, 2 से भाग लगा देंगे, 6 बार में कर गया, यानी कितना दिन लगेगा,
6 दिन लगेगा, यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान सवाल था, क्लियर है। 12 झाड़ू से 12 लोग 4 दिन में फर्श की सफाई करते हैं, क्लियर। अब 12 व्यक्ति 8 झाड़ू से कितना दिन में करेंगे वही निकालना था, बड़ी आसानी से निकल गया, 6 दिन लगेगा, क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। 15 व्यक्ति 7 दिन में 35 डिब्बे भर सकते हैं। 5 दिन में 65 डिब्बा भरने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, सारे चीज को ऊपर में लिख लेना है, जो वर्क होता है, जो काम, उसको नीचे में लिखेंगे, ठीक है। देखिए 15 को व्यक्ति है, ठीक है, 15 को व्यक्ति है, 7 दिन में और 35 डिब्बा भरता है। डिब्बा भरना उसका काम है, क्या को डिब्बा भरता है, 35 डिब्बा, तो उसको नीचे में लिखेंगे, क्लियर है। उसके बाद सवाल में कहा 5 दिन में 65 डिब्बा को भरने के लिए कितने लोग की आवश्यकता है। तो देखिए 5 दिन लगता है, कितने लोग हैं नहीं पता है, मान लेते हैं जो एक्स आदमी होगा, क्लियर। काम क्या है, डिब्बा को भरना, क्या को डिब्बा भर रहा है, 65, तो 65 को नीचे में लिखेंगे। बताया समझ में, सब कुछ ऊपर में लिख देना है, जो वर्क होता है, जो काम, उसको नीचे में लिखेंगे, ठीक है। 15 व्यक्ति 7 दिन में 35 डब्बा, ठीक है। 5 दिन में एक्स व्यक्ति 65 डब्बा, क्लियर। अब यहाँ से भाग लगा देंगे, देख लीजिए 5 से भाग लगाएंगे, ये कट जाएगा पूरा पूरा, 5 से 13 बार में, क्लियर है। अब देखिए सवाल में 7 से भाग लगाएंगे 5 बार में, क्लियर। 5 से ये 5 दिया 15, ठीक है। क्रॉस गुना करेंगे तो 13 को 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 39, यानी कितने व्यक्ति की आवश्यकता है, 39 व्यक्ति की, यही आपका आंसर हो जाएगा। बताया आसानी समझ में, सब कुछ ऊपर में लिखना है, जो वर्क होता है, जो काम होता है, उसको नीचे में लिखना है। सवाल में पूछ रहा था 65 डिब्बा को भरने के लिए कितने लोग की आवश्यकता है, कितना लोग लगेगा भरने के लिए, 39 लोगों की जरूरत है, ठीक है। आसान सवाल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। जेड की क्षमता एक्स की क्षमता का 5/2 गुना है। एक साथ कार्य करते हुए एक्स, वाई और जेड समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक्स और वाई 15 दिन और 20 दिन में काम को करते हैं। एक्स काम को करते हैं 15 दिन में, वाई काम को करते हैं 20 दिन में, क्लियर है। सबसे पहले इस दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, क्लियर है। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ये टोटल वर्क यानी कि कुल काम हो गया। एक्स 15 दिन में करता है, एक दिन में कितना काम करेगा, तो 15 से भाग लगा देंगे, यानी 4 काम करेगा। और ये वाई कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, क्लियर है। यानी एक्स का क्षमता हमको पता चल गया कितना है, एक्स काम करता है एक दिन में 4 काम करता है, वाई कितना काम करता है 3 काम करता है। और जेड के बारे में अभी नहीं पता है, जेड के बारे में कहा जेड की जो क्षमता है एक्स की क्षमता का 5/2 गुना है। एक्स का क्षमता कितना है 4 है, इसका 5/2 गुना कर देना है, 5/2, 2 से काट दिए, 2 दूना 4, यानी कितना काम करेगा एक दिन में 10। इसका क्षमता निकल गया 10, क्लियर है। अब देखिए एक्स, वाई और जेड तीनों मिल करके काम को कितने दिन में करेंगे, यही निकालना है, ठीक है। तो देखिए टोटल काम कितना था 60 काम करवाना है, तीनों मिल करके। एक्स जो है 4 काम करता है एक दिन में, वाई 3 काम करता है और जेड 10 काम करता है, ठीक है। तो ये तीनों मिल करके यानी तीनों को जोड़ देंगे, 4 और 3 7 और 10 17 काम करेगा एक दिन में। टोटल काम करवाना है 60, 17 से भाग लगा देंगे यहाँ तक, कोई दिक्कत, यानी इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं, 3/9/17 दिन लगेगा, यही उत्तर हो जाएगा। बताया आसानी समझ में, क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं, अच्छा सवाल है। एक्स 15 दिन में करता है, वाई 20 दिन में, दोनों का एलसीएम निकाल लिए, कितना आ गया 60। एक्स एक दिन में कितना काम करेगा 4, वाई कितना करेगा 3, ये दोनों का क्षमता हो गया। वाई 3 काम करता है एक दिन में, एक्स 4 काम करता है। अब कहा जेड के बारे में, एक्स की क्षमता का 5/2 गुना है। एक्स का क्षमता 4 था, इसका 5/2 गुना यानी कि 10 हो गया। टोटल काम था 60, तीनों मिल के करवाना है, तो 3 और 4 7 और 10 17, टोटल काम हो गया 17, एक दिन में करता है तीनों मिलके। तो 60 में 17 से भाग लगा दी, यानी 3/9/17 दिन आ गया। बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए अकेला एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेला उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए जो है 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। शेष कार्य को बी अकेले कितना दिन में पूरा कर पाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से सवाल में ए अकेला काम को 12 दिन में करता है। ए अकेले काम कितना दिन में करता है 12 दिन में, क्लियर है। बी अकेले काम को करता है 18 दिन में, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा 36, ये निकल गया टोटल वर्क यानी कि कुल काम।
ये 12 दिन में करता है, एक दिन में कितना काम करेगा, तो 12 से भाग लगा देंगे यानी कि 3 काम करेगा। क्लियर है। ये देखिए 18 दिन में काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा, टोटल काम 36 है, तो भाग लगा दीजिए यानी कि 2 काम करेगा। क्लियर है। अब सवाल में कहा उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन ये 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। एक साथ मिल करके काम करना शुरू किया है यानी 3 दिन बाद नहीं छोड़ता है। 3 दिन तक ए और बी दोनों साथ मिल करके काम किया होगा। क्लियर है। तो देखिए ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना काम होगा, टोटल साथ में मिलके 5 काम होगा। तो साथ में मिलके कितना दिन तक काम किया, ये 3 दिन बाद छोड़ता है यानी 3 दिन तक काम किया होगा दोनों मिलके। तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा, 3 से गुना कर देंगे यानी कि 15 काम कर चुका है। क्लियर। टोटल वर्क था 36, उसमें से 3 दिन में दोनों मिला करके 15 काम कर लिया, तो शेष काम कितना बच गया, देखिए शेष काम तो 36 काम टोटल था, उसमें से 15 घटा लेंगे यानी कि अब काम है 21 बचा हुआ। अब 21 काम कौन करेगा, ए तो छोड़ के चला गया, अब सिर्फ बी बचा हुआ है। 21 काम करवाना है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, 2 से भाग लगा देंगे यानी कितना आएगा, 10.5 दिन इसको लगेगा, यही उत्तर हो गया। क्लियर है। देखिए फिर से ए 12 दिन में करता है और बी 18 दिन में। सबसे पहले एलसीएम निकालिए, कितना आ गया 36। एक दिन में ये 3 काम करेगा, बी करेगा 2 काम। सवाल में कहा ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, 3 दिन बाद काम छोड़ता है, 3 दिन तक तो दोनों मिलके काम किया होगा। ठीक है। तो दोनों मिलके यानी 3 और 2 कितना हुआ 5, और 3 दिन तक काम करेगा यानी कि 15 काम खत्म हो जाएगा। शेष काम कितना बचेगा, 21 काम बचेगा, टोटल 36 काम था। अब जो शेष काम बच गया ये तो छोड़ के चला गया, कौन करेगा, बी। तो बी एक दिन में 2 काम करता है, 21 काम करवाना है, 2 से भाग लगा दिया यानी कितना आ गया, 10.5 दिन लग जाएगा। क्लियर है। आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पी एक कार्य को 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में पूरा कर सकता है। क्यू उसी कार्य को 10 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 9 दिन में पूरा कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों मिलकर दिन में 6 घंटा कार्य करते हुए कार्य करते हैं तो वे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है। देखिए पी के बारे में क्या कहा गया, पी एक कार्य को 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में करता है। 6 घंटा प्रतिदिन करता है और 10 दिन में काम कर लेते हैं, यानी लगेगा इसको 60 लगेगा। क्लियर है। उसके बाद क्यू के बारे में क्या कहा है सवाल में, देखिए 10 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 9 दिन में पूरा करता है। 10 घंटा रोज करता है और 9 दिन में काम हो जाए। 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में करता है, यानी टोटल क्या घंटा करेगा, 60 घंटा करेगा। क्लियर है। कहा जो 10 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 9 दिन में पूरा करता है, तो गुना कर दिया यानी कितना घंटा इसको लगेगा, 90 घंटा। क्लियर है। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो गया, 180 हो गया। क्लियर है। अब देखिए घंटा में कितना करेगा, भाग लगा देंगे 60 से। क्लियर है। यानी कि ये 3 करेगा। क्लियर। ये 90 घंटा में करता है, टोटल वर्क कितना था 180, 1 घंटा का निकालेंगे, भाग लगा देंगे, इसमें से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है। सवाल में कहा यदि P और Q दोनों मिल करके दिन में 6 घंटा कार्य करते हुए कार्य करते हैं, दोनों मिल करके, पहले देखिए टोटल कितना था 180, दोनों मिल करके, तो P और Q मिलेगा तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5 से भाग लगा देंगे यानी कितना घंटा काम हुआ, 36 घंटा में कर देगा। क्लियर है। लेकिन सवाल में कहा जो 6 घंटा कार्य करते हुए कार्य करते हैं, ठीक है, तो वे कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 घंटा कार्य करता है, 36 घंटा था, 6 घंटा कार्य करते हुए कर रहे हैं, 6 से भाग लगा देंगे यानी कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। यही उत्तर हो गया, 6 दिन लगेगा काम को होने में। क्लियर है। क्योंकि 36 घंटा टोटल काम है, एक दिन में 6 घंटा काम करते हैं, तो क्या दिन लगेगा 36 घंटा काम होने में, 6 दिन लग जाएगा। क्लियर। आसानी समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिन का राशन है। 10 दिन पश्चात उनमें 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं, समान दर पर राशन कितने दिन तक चलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। क्लियर है। सवाल में कहा एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिनों का राशन है। सवाल में 10 दिन पश्चात 60 आदमी और शामिल कर लिया गया। कितना दिन का था, 160 दिन का, और 10 दिन पश्चात 60 आदमी और शामिल कर लिया गया। तो 10 दिन को क्या करेंगे, घटा लेंगे इसमें से, यानी 540 आदमी 160 दिन का था, 10 दिन घटा लेंगे यानी कितना आ जाएगा, 150 दिन। क्लियर। अब देखिए 60 आदमी और आ गया, 540 पहले से था,
60 आदमी और आ गया तब कितना हो जाएगा, टोटल आदमी 600 हो जाएगा। कितना दिन तक चलेगा यही निकालना है। क्लियर है, सवाल सॉल्व हो गया। देख लीजिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। क्लियर है, 6 से भाग लगाएंगे, ये 9 बार में कट जाएगा। 15 को 9 से गुना करेंगे, कितना दिन लगेगा, 135 दिन। यही उत्तर हो जाएगा। बात आया समझ में? क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार ट्रिक के साथ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत ही यूनिक तरीके के साथ क्वेश्चन करना सीखेंगे और क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ।